हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए हम एक मज़ेदार टॉपिक अम्ल क्षार लवण कक्षा 10 अम्ल क्षार लवण एक टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अम्ल क्षार और लवण के हम इसमें देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे कि अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं। इसमें सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें रसायन विज्ञान क्लास 10 अजय सर, गणित तथा भौतिक विज्ञान मनोज सर। तो चलिए, ये आपके रहा स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो चलिए आप इसको बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाक्सिलिन और डी है मूली। तो आपका जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिसे बोलते हैं सूचक जो होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उसे हम सूचक बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंध युक्त सूचक नहीं है। तो आपको बताना है कि गंध युक्त सूचक नहीं है। तो आप जानते हो कि वेनिला गंध युक्त सूचक है, प्याज गंधयुक्त सूचक हैं, लौंग तथा तेल गंधयुक्त। तो शकरकंद जो है ये आपका गंधयुक्त सूचक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि गंधयुक्त सूचक जो होते हैं शकरकंद, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। करा निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ऐसा आपको अम्ल बताना है जो द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इसमें देखिए HCl आपका एक क्षारकीय अम्ल है, क्योंकि HCl को यदि तोड़ा जाए तो आप देखोगे इसमें H+ आयन और प्लस Cl- आयन देगा। ये द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में इसमें देखोगे 3H+ आयन मिलेगा, बी में आपको 3 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, लेकिन इसमें आपका क्या मिलेगा, द्विक्षारकीय। क्योंकि आप जब भी इसको तोड़ोगे, जब आप इसको तोड़ोगे कि H2 यहाँ पर जो है कि H2SO4, अगर इसको तोड़ोगे आप देखोगे H+ आयन और सल्फेट माइनस आयन में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। तो दो क्षारकीय अम्ल जी जो कह रहा था कि इसमें से कौन से द्विक्षारकीय अम्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे लगाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, कह रहा है कि पोटास एलम, आपको बताना है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या है, तो हम आपको बता दें पोटास एलम फिटकरी को बोलते हैं। फिटकरी जो फिटकरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये है आपका फिटकरी का सूत्र, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 और 24 जल के अणु
24H2O। तो आपको बताना है कि पोटास एलम होते हैं, क्या होते हैं पोटास एलम। तो आपको बताते हैं पोटास एलम जो है, पोटास एलम एक द्विलवण अम्ल है। एक देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें दो लवण है। तो पोटास एलम एक क्या है, द्विक लवण है। कैसा लवण है, द्विक लवण। और साधारण लवण की मैं बात करूं तो साधारण लवण आपके जो होते हैं, जैसे NaCl, नमक हो गया, जैसे Na2SO4, ये सब क्या हैं, साधारण लवण हैं। सोडियम सल्फेट, नमक, ये सब क्या हैं, साधारण नमक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है, पोटास एलम होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। आइए इस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये पोटास एलम क्या है। आपने देखा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल जो होता है, फार्मूला मैं लिख दूं CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। CH3 तो एसिटिक अम्ल आपने देखा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल आपने देखा CH3COOH, एसिटिक अम्ल है। इस एसिटिक अम्ल में आप दुर्बल क्यों हैं, इसको आपको बताना है। तो दुर्बल आप जानते रहिए, ये जिनके जली विलयन अम्लीय होते हैं, तो इनके जली विलयन अम्लीय तो होते नहीं हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं। अगर ज़्यादा आयनित होंगे तो क्या होंगे, प्रबल होंगे। अगर ज़्यादा आयनित होंगे तो क्या होगा, प्रबल होगा। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो ये क्या होता है, जल में कम आयनित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ये कम आयनाइज्ड होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, जल में घुलने पर ये कम आयनाइज्ड होता है। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी की बात करें तो इसमें कितने कार्बन आपको मिलेंगे, 2 कार्बन। एक दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। तो ये एथेनोइक, क्योंकि ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो आपका इसका आईयूपीएसी जो नाम होगा, आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड, जिसे हम एस्टिक एसिड या सिरका या विनेगर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 की बात करें तो 7 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा है। आपको ऐसे ढूंढना है कि इसमें से प्रबल लवण कौन से हैं। तो प्रबल लवण की मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन पे राइटिंग आ गया, ठीक, कह रहा है प्रबल लवण हैं। तो आप देखिए NaCl एक साल्ट है, CaCl2 साल्ट है, BaSO4 साल्ट है, LiCl भी क्या है, साल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, प्रबल साल्ट है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl प्रबल साल्ट हैं। क्या है, प्रबल साल्ट। तो ये क्या है, NaCl प्रबल साल्ट है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए फटाक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे पढ़ें और तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। करा निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो एक से अधिक अम्लीय लवण ऐसा कौन है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। तो इसमें आपको बताना है। तो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या होता है, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9वें का। क्वेश्चन नंबर 9वां ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा। तो चलिए ये आसान क्वेश्चन आप
स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है, आपको इसको क्वेश्चन देखकर बतानी है। तो चलिए, क्या रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। कह रहा है 1 बिलियन है वह नीला, नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, नीले को लाल कर दे रहा है। तो रंग परिणित कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा। इसमें पीएच बोल रहा है। अगर कोई नीला है लाल कर रहा है तो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। ये बातें समझ में आए, अम्ली, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है अम्ली। यदि कोई नीला को लाल कर रहा है विलयन, तो वो कैसा होगा, अम्ली होगा। और अम्ल का जो पीएच होता है हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो पीएच 7 से कम होता है। तो बात करें तो 7 से कम की बात करें तो 7 से कम क्या है, डी ऑप्शन 6। ये डी ऑप्शन 6 जो है आपका, ये आपका आंसर है कि डी नंबर क्वेश्चन आपका, ये 9वें का डी सही आंसर है। यदि कोई नीला को लाल कर देगा तो अम्लीय होगा, तो पीएच 7 से कम होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 10वां क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ, कह रहा जल के अम्ली जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत सुचालक होते हैं। कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत में हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू बातें होंगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर अम्ल होगा, अगर आपका अम्ल है, अगर आपका अम्ल है तो H+ आयन होगा। और क्षार है, यदि क्षार है तो क्या होगा, OH- आयन। तो आपको दोनों की आवश्यकता होती है, तो सी नंबर क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए 10वें का सी। अब क्वेश्चन नंबर में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर बात करूँ 11, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, ध्यान से देखें स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए ये लग गया क्वेश्चन आपको। कह रहा निम्नलिखित में से कौन, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से क्रिया करके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो सोडियम पोटेशियम, एल्युमिनियम कैल्शियम, सोडियम और कॉपर। तो आपको बता दें कि हाइड्रोक्साइड तो बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम यानी किसके साथ, सोडियम जल के साथ अगर कराएं HOH, तो आप देखोगे तो यहाँ पर विस्फोट के साथ हमारा NaOH और प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2 गैस आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसा आपको ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है। तो आपको ये बता दें कि सोडियम और, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की बात करें, चाहे मैग्नीशियम कैल्शियम की बात कर रहा है, सोडियम कॉपर की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे जल से क्रिया करती है। तो बी नंबर ऑप्शन जो क्या है, सही ऑप्शन है बी नंबर। यहाँ पर मैग्नीशियम एवं कैल्शियम धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं वो प्रबल क्रियाशील धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से क्या करती हैं, क्रिया कर जाती हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें। तो चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अब इसका जवाब दें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दीवार के सफ़ेदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, दीवारों की सफ़ेदी बनाने के लिए किया जाता है। तो
यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर क्या है, सफ़ेदी के लिए बुझा चूना जिसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यही आपका क्या होता है, दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये है आपका कास्टिक सोडा है, और ये है आपका धामन सोडा है, सॉरी 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 ये आपका खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपका ये है। तो ठीक ऑप्शन नंबर आपको क्या देखने को मिला कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी, 12वें का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 13, ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है। आपको बताना है कि बुझा चूना कौन सा है। अभी हाल ही में आपने देखा दीवार की सफेदी करने के लिए बुझे चूने का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका बी क्या है, बुझा चूना है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम व्यंजक गुड़ भी बनाते हैं इसी से। तो आइए क्वेश्चन नंबर मैं बात कर लूँ 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुने। यहाँ पर कह रहा लवण Na2CO3 का जली विलयन का pH मान है। ये आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन कैसा है। आप देखिए, क्योंकि हमने ये बताए हैं अम्ल क्षार लवण में अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे, प्रबल अम्ल और आपका क्या हो, प्रबल क्षार, तो आपका जो pH होता है, pH वो 7 होता है। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से रिएक्शन कराया जाए तो जो लवण प्राप्त होते हैं, जो लवण बनते हैं, उसका pH क्या होता है, उदासीन होता है। ये बातें समझ में आए, उसका pH क्या होता है, उदासीन होता है। तो कह रहा है जली विलयन का pH मान होगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रबल अम्ल है तो 7 से कम कह रहा है कि 7 होगा। तो ये प्रकार का क्या है, प्रबल लवण की मैं बात करूँ तो इसका pH कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आसान क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है कि IUPAC नाम क्या होगा। एसिटिक अम्ल का तो पहले फार्मूला देख लें, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें आप कार्बन की संख्या देखेंगे 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो एथेन लिखते हैं, लेकिन ई को हटाकर इसमें जोड़ देते हैं ओइक एसिड। क्या हो गया, ओइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसका जो सूत्र है, आपने सूत्र देखा, इसका सूत्र जो है वो क्या है, CH3COOH। तो यहाँ पे लिखा है जो पहला ऑप्शन है तो एथेनोइक अम्ल, इसका पहला जो ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, यही आपका क्या होगा, सही आंसर है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको लॉक करते हैं। तो कल चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऐसा कौन है जो लाल को क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को नीला करने वाला भाई साहब क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। और क्षार को कैसे पहचाना जाएगा, OH माइनस आयन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, OH हाइड्रोक्साइड जो आयन है, बी आपका क्या है, आंसर करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो pH संभवतः होगा। तो pH क्या होगा, आपको pH बतानी है तो क्या होगा, pH मान। तो नीले को क्या कर रहा है, नीला,
नीला को कर रहा है भाई साहब लाल। अगर नीला को लाल कर रहा है तो क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल अगर हुआ तो अम्ल का जो पीएच होगा वह 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक इसी तरह हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा पेन मार्कर की मैं बात करूँ। चलिए ठीक। अब चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे 18। तो कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल को बात करें तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। टमाटर ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम न वेस्ट करते हुए आपको क्वेश्चन लगाते हैं फास्ट में। तो ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो ये है। बी वाला ऑप्शन सही है। CaSO4 हाफ H2O पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका निर्माण हम पुट्टी के लिए करते हैं या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करूं 19। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं 19 नहीं सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं तो चलिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा लिटमस लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो किस रंग का होगा? न अम्ल ही हो न क्षारीय ही हो लिटमस पेपर। लिटमस विलयन जब न अम्ल होता हो और न ही क्षारीय होता हो तो वह किस रंग का होगा? तो बैगनी कलर का होगा। आप याद रखिए सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कह रहा है ये तो आप बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कौन सा होगा? ये आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 21 का आंसर कौन सा सही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं। ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे रह गया। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? इसमें से कौन सा लवण है ये भी बच्चे आप पहचानना चाहते हैं तो ये क्या है? पहला है अम्ल। पहला क्या है? अम्ल है। और दूसरा क्या है? क्षार है। तीसरा क्या है? लवण है। और चौथा क्या है? क्षार है। तो आपको ये पता करना कह रहा निम्नलिखित में लवण कौन सा है? तो लवण आपका क्या है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट ये क्या है? एक लवण है। ठीक। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर वह कौन सा यौगिक बनता है? यदि लाल तप्त आयरन Fe जो है लोहा कैसा है? लाल तप्त अगर उस पर हम क्या कर दें? जलवाष्प प्रवाहित कर दें H2O भाप कि प्रवाहित कर दें तो इसमें कौन सा यौगिक का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर 23 की मैं बात करूं तो सी आपका करेक्ट आंसर है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर। तो ये आपका Fe3O4। तो ये आपका क्या है? सी ऑप्शन सही है आपका ये आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच परास कितने के बीच काम करता है? तो आप बताइए। आपको बताना है कि हमारा जो शरीर है पीएच
कितने तक काम करता है। तो हमारा जो शरीर है, मैं बात करूँ तो ये आपका बी नंबर जो है 7 से लेकर 7.8 तक इसका पीएच परास होता है। इतनी बात समझ आए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है। ये आपका क्या है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व तो आप देख लेंगे इस चैप्टर में अम्ल क्षार लवण में, तो वहाँ पर ये लिखाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर ये रही आपकी स्क्रीन बोर्ड पे ये आपके आया। स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। बेकिंग मतलब होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3। अणुभार की बात करें तो 84 होता है अणुभार। कौन सा अणुभार, ये चीज़ें अणुभार अगर निकाला जाए तो 84 होगा, क्योंकि सोडियम का हम क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे और हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो चलिए 24 के बाद 26 ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो ये आप बताइए 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब कौन सा एक भिन्न है। चूना भी क्या है, एक प्रकार का, देखिए चूना भी एक चूना है। संगमरमर भी आप देखेंगे, संगमरमर भी आपका क्या है कि एक प्रकार का पत्थर, ये खड़िया है CaCO3 जिसे बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यही आपका क्या है, एक विजाती है। क्या है, कैसा है, एक विजाती है। इतनी बात समझ है, सबसे अलग है। क्योंकि जो चूने का पत्थर होता है CaCO3 खड़िया जिसे बोलते हैं। संगमरमर भी एक प्रकार का पत्थर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है POPO दीवार पुट्टी के लिए एक चूना की तरह व्यवहार करता है। ये आपके तीनों पत्थर टाइप्स के होते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूड़ पदार्थ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ठीक। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। भाई साहब कह रहा है निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। कौन सा ऐसे सेहत के लिए क्षार के रूप में विलयन देता है। तो क्षार की बात अगर कर रहा है तो अगर क्षार की बात कर रहा है तो सब ये क्या है, ये तो उदासीन है। ये क्या है आपका अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो क्षार की तरह आपके सेहत के लिए उदासीन होगा, सॉरी ये क्या होगा 7 से अधिक अर्थात 13 होगा। इतनी बात समझ आए। अगर आपका pH 7 है तो उदासीन होगा। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से आपको बताना है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रबल अम्ल है। तो आपको प्रबल अम्ल की मैं बात करूं 28 की मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है। स्कैर्बिक एसिड जो है, स्कैर्बिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल और स्कैर्बिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये तीनों आपके क्या हैं, दुर्बल हैं। कैसे हैं, दुर्बल अम्ल हैं। इसमें ऑप्शन ये पूछा था कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसमें जो प्रबल अम्ल है तो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्षारक नहीं है। तो आपको क्षारक बताना है कौन से इसमें ऐसे हैं जो क्षारक नहीं है। तो आपके देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। पहचान होता है OH, क्षारक का पहचान होता है OH। तो इसमें से नहीं है, क्यों, ये बी वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। ये आपका बी नंबर क्या है, सही आंसर है। जो एक लवण है, क्या है, एक लवण है, यही क्षारक नहीं है।
तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे, कह रहा है निम्नलिखित क्षारकों में से कौन सा प्रबल क्षारक है। आपको बताना है कि प्रबल क्षारक कौन सा है। तो आपको प्रबल क्षारक बताना है कि कौन सा प्रबल क्षारक है। तो कास्टिक सोडा जो है प्रबल क्षारक है। क्या है? कास्टिक सोडा NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है, क्योंकि इसको जल में घोलने पर ये क्या होता है, आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से आयन के रूप में अपने टूट जाता है। Na+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे, थोड़े बड़े में कर देते हैं ताकि आपको दिखने लगे। कह रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं। और गंध की बात कर रहा है, अगर गंध युक्त की बात कर रहा है तो गंध युक्त सूचक होंगे, गंधीय सूचक होंगे, जिसे हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। एक विशेष प्रकार की इसमें क्या होती है, दुर्गंध आती है, जिसे हम गंध युक्त सूचक कहते हैं। इंडिकेटर आपने पढ़ा था, सूचक जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण होने की सूचना देते हैं। यदि कोई भी अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। सूचक आपको सूचक पढ़ाया गया था, बहुत से सूचक होते हैं, फिनाइलसिलिन, मेथिल ऑरेंज, रेड ब्लू, थाइमोल ब्लू हो गया, और इसके बाद लिटमस पत्र हो गया। तो ये सब क्या है, सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे। स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धातु कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो मैं बता दूं, जो भी धातु होते हैं, जैसे मैं कह दूं सोडियम, और कार्बोनेटों की बात करें तो CaCO3 की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है सभी धातु कार्बोनेट की मैं बात करूं, जैसे Na2CO3 अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है। तो आपको पता है कि ये NaCl एक बना लेगा, NaCl और प्लस H2O और प्लस CO2 गैस बनाएगी, ये चीज़ें। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है संगत लवण के साथ साथ। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड संगत लवण बनाता है, जल भी बनाता है, या आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है, इनमें से सभी संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जल, ये लवण हो गया, ये जल हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आपने देखा, डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूं 32 के बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा सभी अम्लों में पाया जाता है, तो ये तो पता है सबको बच्चों को कि हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, सभी अम्ल में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात करूं, कह रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कहलाते हैं। अगर हाइड्रोजन युक्त हैं तो आपके क्या कहलाने वाले हैं, हाइड्रोजन युक्त हैं तो अम्लीय कहलाएंगे कि क्षारीय कहलाएंगी, दोनों। हाइड्रोजन युक्त में क्या होते हैं, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, क्योंकि H+ आयन भी होता है और OH- आयन होते हैं, तो दोनों में आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आप देखिए, कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। आप बताएंगे कि जो जल में अगर घुलनशील क्षारक के बारे में क्या है। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, प्रकृति संक्षारक होते हैं, इनमें सभी। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है सही है। अगर कोई क्षार है जल में घोलोगे तो उन्हें क्षार OH- आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, प्रकृति में क्या होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये त्वचा, लकड़ी, कागज आदि को गिरने पर क्या होते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 35 का डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है
में पी क्या है? कुशांश जिसे पोटेंस बोलते हैं, जिसको पावर बोलते हैं, दोनों है। तो आप याद रखना कि पोटेंस जो है पी का जो पीएच में जो पी होता है वो ऑप्शन ए जो लिखा गया है कुशांक। कुशांक जिसे हम पोटेंज बोलते हैं। कभी कभी पावर भी बच्चे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा याद यहाँ पे रखें कि अगर आपके दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, एक पोटेंस दिख रहा है तो आपका पोटेंस ज़्यादा, आपका आंसर सही होगा। ये बातें समझ में आए तो यहाँ पर आप यहाँ पर सी नंबर लगा दीजिए आंसर। तो कभी कोई पोटेंस बोलता है, कोई पावर बोलता है। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। 37 की मैं बात करूं, एसिटिक अम्ल जो होता है कि बी ऑप्शन जो है 37 का, बी ऑप्शन एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फार्मूला होता है CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यौगिक है। चलिए आगे क्वेश्चन की मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा सेट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। 38 का सी नंबर जो है संतरा, नींबू, ये सब जो होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल। इतनी बात समझ आए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है तो इसमें कह रहा है टार्टरिक अम्ल टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो आपको बताना है 39 नंबर क्वेश्चन में टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली में, कौन सा टार्टरिक अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वह इमली में। चलिए आगे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा लैक्टिक अम्ल। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल इसमें से कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल की मैं बात करूं 40 का तो ए नंबर दही। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका सही ऑप्शन है 40 का। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आगे की बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आप बताएं कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटियां काटती हैं उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो चींटी उटी काटती हैं तो हमको जलन सा महसूस होता है। फार्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है अगर मैं बात करूं तो HCOOH, ये है आपका फार्मिक अम्ल। आईपीसी की बात करें तो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मूला होता है CH3COOH। 40 के बाद हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ। 41 के बाद 42 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताना है कि 42 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय मतलब दांत खराब कब से प्रारंभ होने लगते हैं? पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मुंह का जो पीएच मान 7.7 से कम होता है तो दांतों का क्या होता है? संचरण होना प्रारंभ होता है। तो बी नंबर आपका आंसर क्या है? सही है। दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है? जब पीएच मान 5.5 से क्या हो? कम हो। तब अम्ल ज़्यादा होंगे तो दांतों का क्षय प्रारंभ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पेट या उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे भोजन वजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल होता है जो पेट के अंदर उपस्थित होता है? तो सबको बच्चों को पता है कि HCl जो उदर में पाया जाता है ये आपका क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी 43 का।
चलिए आगे क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ। 44 नंबर क्वेश्चन ये रही है स्क्रीन बोर्ड पे। तारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से लवण क्या कहलाएंगे। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इनसे अगर क्रिया कराया जाए तो कौन सा लवण बनेगा। तो आपको पता है कि ये बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस जल H2O। तो यहाँ पर जल और H2O बनेगा। इतनी बात समझ आए तो सोडियम क्लोराइड आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। इसमें 45 नंबर क्वेश्चन बच्चे आप खुद ही बताएंगे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। कमेंट बॉक्स में 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपके कौन सा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। बेकिंग सोडा कह रहा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या पाक सोडा। इसमें कह रहा है बेकिंग सोडा या रासायनिक सोडा जिसका फार्मूला हम बता दें NaHCO3। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो होता है उसमें पूछ रहा है कि रासायनिक नाम क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं पर लिखा होगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या है सही आंसर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ ये रही आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए तो धावन सोडा के उपयोग में पढ़े होंगे अपने धावन सोडा के। आप कॉपी में नोट्स में लिखाया गया है कि धावन सोडा क्या होता है। हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है कि कठोर जल से क्या किया जाता है मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। मृदु जल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 48 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रही आपके स्क्रीन बोर्ड पे लगा देते हैं। चलिए कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा अम्ल है ऐसा कौन सा आपका इसमें लवण है जो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा लवण है फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 पहले का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपको बताने हैं ठीक कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसे हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसको आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ये आसान क्वेश्चन है। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे एकदम अच्छा सा लगा हुआ है। कह रहा सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो आप बताएं जिप्सम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है बिरंजक चूड़ है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसमें से कौन से आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं, फार्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। तो ये आपका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आंसर सही है। ठीक, तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन टोटल संपन्न होते हैं। तो आप अच्छे होंगे, अच्छे रहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे नए आए हों, तो SMP क्लासेस की मैं बात करूँ, SMP क्लासेस CLASSES SMP क्लासेस, जिसमें आपको फिजिक्स एंड मैथ आपको पढ़ाएंगे मनोज सर। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं, केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे इसमें इंजीनियर अजय सर। कॉन्टेक्ट नंबर की मैं बात करूं तो 81 15 74 81 94। यह व्हाट्सएप नंबर है आपको, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 81 15 74 81 94 पर ये केमिस्ट्री के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ अलविदा, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।